ये मेडिटेशन के कुछ बुनियादी असूल हैं। इजी पोस्चर में बैठना, जिस्म को ढीला रखना, रीढ़ की हड्डी सीधी हो लेकिन बहुत खींच तान के नहीं, आराम से जिस्म सीधा। और बॉडी के तमाम पार्ट्स बिल्कुल ढीले होने चाहिए। चेहरे पे तनाव ना हो। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी रूनुमा होता है, हमारे आसपास जो लोग हमको मिलते हैं, जो कामयाबियाँ या नाकामियाँ हमको मिलती हैं, जो दुख और सुख हमको मिलता है, उसकी वजह, उसका रीज़न वो हमारे अंदर होता है। बाहर की दुनिया हमारे अंदर की रिफ्लेक्शन है। और जैसे ही हम अपने अंदर को बदल लेते हैं, यानी एक तस्वीर, एक फ़िल्म, एक वाक़या वो हमारे अंदर है, और अगर हमने उस फ़िल्म को, उस वाक़ये को अपने माइंड, अपनी बॉडी से वॉश आउट कर लिया, साफ़ कर लिया, डिलीट कर लिया, तो फिर बाहर वो वाक़या रूनुमा नहीं होता। याद रखिए, मेडिटेशन, योगा ये अंदर की साइंस है। कोई भी जानवर वो अपने अंदर को बदल नहीं सकता। जब अंदर को बदल नहीं सकता तो बाहर की ज़िंदगी बदली नहीं जा सकती। इंसान जो कि अपने अंदर को बदल सकता है, लेकिन वो भी अपने अंदर के हालातों वाक़यात को, अंदर की फ़िल्म को नहीं बदलता, और उसकी ज़िंदगी भी उसके अंदर के वाक़यात के मुताबिक गुज़रती है। कौन कितना सुखी है, इस बात का दारोमदार इस बात पर है कि अंदर का डाटा कितना कम है
आए बाहर की दुनिया को छोड़ के हम बहुत ही गलत तरीक़ों से अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत तब्दीली आती भी है, ठीक तब्दीली, मुकम्मल एब्सोल्यूट चेंज वो हमारे अंदर के बदलने से आती है। आइए सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस, ज़ाती जायज़ा लें कि कौन सी हिस्ट्री, कौन सा डेटा, कौन से हालात व वाक़यात में अपने अंदर लिए बैठा हूँ जो बाहर की ज़िंदगी को बनाने में जिनका मेन रोल है। और जब तक किसी के अंदर एक वाक़या है, बाहर के माहौल से, बाहर की ज़िंदगी से वो बच नहीं पाएगा। किसी के अंदर अगर बीमारी है, किसी के अंदर कोई हादसा है, किसी के अंदर कोई दुश्मन है, तो हज़ार कोशिशें कर ले, वो हादसा भी उसे झीलना पड़ेगा, वो बीमारी भी उसे झीलनी पड़ेगी, वो दुश्मन भी उसको झीलने पड़ेंगे। इसलिए हमने बाहर के हालात व वाक़यात को बदलने का काम ही छोड़ दिया है। बाहर से हमारा कुछ लेना देना नहीं। बाहर जो कुछ भी होता है उसकी वजह, उसका काज, उसका रीज़न, उसकी जड़ें, उसका प्रोजेक्शन का अमल, प्रोजेक्टर, वो मेरे अंदर है। अब कैसे अपने अंदर तब्दीली लेकर आएं? स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हमने पहली बात की कि हालात व वाक़यात जो लाइफ में आते हैं उसकी मेन वजह क्या है। अभी यहाँ पर रुक नहीं जाना। वजह का जब पता चल जाए तो फिर हम उस वजह को दूर कर सकते हैं। ओके, नाउ सर से लेकर पांव तक अपना जायज़ा लें और बड़ा ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से कि मैं अपने आप को कैसा फील हो रहा हूँ। अगर बाहर दुख है तो ज़रूर अंदर भी दुख होगा। अगर अंदर भारीपन है तो ज़रूर बाहर भी भारीपन होगा। अंदर और बाहर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर को शीशे की तरह साफ कर लेते हैं तो फिर ऐसा नहीं है
कि कोई अपने आप आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई हादसाती तौर पर कोई वाक़या पेश आ गया, किसी वाक़ये ने कोई सर उठा लिया, ऐसा नहीं होता। फिर आप ज़रा विजुलाइज करें कि जब बीज ही ना हो तो फल कैसे आएगा। एक क्रिस्टल क्लियर आईने की तरह कोई साफ सुथरी चीज़ हो, डस्ट का नामो निशान ना हो, क्रिस्टल क्लैरिटी हो, जब ये हालत आती है तो फिर हम जो सोचते हैं बस लाइफ में वही कुछ होता है, लाइफ उतनी ही होती है। लाइफ में फिर कोई पोशीदा चीज़ होती ही नहीं। अब आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, सब लोगों की ज़िंदगी के अंदर अनएक्सपेक्टेड, पोशीदा, ना समझ में आने वाले वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर देखा नहीं होता, अपने अंदर उतरे नहीं होते। तो अंदर वो बीज होते हैं डीप छुपे हुए, और बाहर जो भी वाक़यात होते हैं वो उन बीजों का फल होता है। तो हमने आज क्या करना है, सर से लेकर पांव तक पहले जानेंगे, समझेंगे क्या बीज लिए हैं हम। क्योंकि बीज लिए हैं तो दरख्त, पौधा पैदा हो ही जाएगा। इससे पहले कि लाइफ के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड, अननोइंगली कोई वाक़या पेश आ जाए, हम उस बीज को उखाड़ देंगे। ओके, वंस अगेन, सर से लेकर पांव तक फील योर बॉडी। अब ये सारा जिस्म हमको, अच्छा कोशिश करें एक ही नज़र में, एक ही नज़र में पूरा जिस्म बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेंसेशन से भरता चला जाएगा अगर आपने ठीक तरह से बॉडी को देखा। कोशिश कीजिए एक ही नज़र में हमें बॉडी का सामना हिस्सा भी फील हो जाए, हमें अपना पिछला हिस्सा भी फील हो जाए, हमें अपनी दाईं साइड भी फील हो जाए, हमें अपनी बाईं साइड भी फील हो जाए। ओके, ये अब समझ आ रही है। Now we can feel our body, we can sense our body. जो भी सेंसेशंस, जो भी फीलिंग्स हैं, आप उनको जानिए, गौर से सुन लीजिए। ये अहम स्टेप्स हैं। पहला काम हमने किया,
समझा। अब हम प्रैक्टिकली आगे चलेंगे। अब ये जो भी सर से लेकर पांव तक हमने अपने आप को सेंस किया है, अपने आप को हम महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। इस सारी फीलिंग से, इस सारे एहसास से जो कुछ भी सर से लेकर पांव तक मुझे पता चल रहा है, इस सारे तजर्बे से मैं बेनियाज हूँ, यानी मैं डिअटैच हूँ। मेरा कोई रिएक्शन नहीं। मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। मैं शाहिद हूँ। मैं विटनेस कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर के किसी एहसास से लड़ झगड़ नहीं रहा। मेरी हालत सब्र वाली है। मैं नॉन रिएक्टिव हूँ। तो इससे क्या होगा? अब ये नॉन रिएक्टिव क्यों होना, शाहिद क्यों होना, सब्र में क्यों होना? असल में ये जो कुछ भी फीलिंग्स हैं, ये हमको थोड़ी देर पहले भी फील हो रही थी, लेकिन हमारे डीप माइंड को इसका एहसास हो रहा था। डीप माइंड अंदर ही अंदर इन सभी फीलिंग्स को सेंस कर रहा था, फील कर रहा था, और इसके साथ डीप माइंड रिएक्ट कर रहा था। डीप माइंड अंदर ही अंदर बेसब्री में था, बेचैनी में था, रिएक्टिव था। अब हमने क्या किया है, हम मतलब शऊर, अपर माइंड, कॉन्शियस माइंड, शऊर ने क्या किया है, उन्हीं सेंसेशंस को, उन्हीं फीलिंग्स को जानना शुरू किया है, बट सब्र के साथ। तो वो तनाव जो मल्टीप्लाई हो रहा था, जब भी रिएक्शन होता है, जब भी अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती है, जब भी अंदर हमें दर्द फील हो और हम उस दर्द से रिएक्ट करें,
तो दर्द के सेल ख़त्म होने की बजाय बढ़ते हैं। तो अंदर ही अंदर जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा था, जब शऊरी तौर पर बीइंग ए विटनेस हमने उन्हीं हालतों को, उन्हीं सेंसेशंस को अवेयरनेस के साथ देखना शुरू किया, तो वो स्ट्रेस का लेवल, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम वी आर जस्ट विटनेसिंग, हम थोड़ा डीअटैच होके, थोड़ा अलग होके, थोड़ा फासला रखते हुए बैलेंस में रहते हुए हम उन्हीं फीलिंग्स को जब देखने लगे तो बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़या रूनुमा होता है। हमारे देखते देखते बस काम इतना करना है, नो रिएक्शन, तो हमारे देखते देखते जिन रीजंस की मैंने बात की, जिन सीड्स की, जिन बीजों की मैंने बात की, कि जो बीज फूटते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर हालात व वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो वो बीज डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ओके, अब हम मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पे जाएंगे। आप अपने सर पे आ जाएं। बिल्कुल मैं न्यूट्रल हूँ और जो कुछ भी मेरे अंदर हो रहा है इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं किसी भी फीलिंग से भागूंगा नहीं, किसी भी एहसास से मैं भागूंगा नहीं। मैं अपने सर को पूरी तवज्जो से ऊपर से, मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ पूरी तवज्जो से, हम पूरी तवज्जो अपनी तरफ लाते ही नहीं। इंसान अपने आप से भागा हुआ है, क्योंकि वो अंदर के जो बीज हैं उनको जब इंसान देखता है तो कहीं दर्द, कहीं भारीपन, तो वो फिर कहता है छोड़ो, अंदर को क्या देखना। तो वो फिर झूठे सहारे ढूंढता है बाहर, और अंदर के बीज दबे रह जाते हैं। आज अंदर का कोई बीज दबा नहीं रहेगा। हम जितने अपने अंदर उतरेंगे, जितना काम करेंगे, डेफिनेटली उतनी साफ सफाई होगी। तो मैं अपने सर को ऊपर से, टॉप ऑफ माय हेड, पूरी तवज्जो, प्यार से तवज्जो ले आइए अपने सर की तरफ। हम अपने सर से नाराज़ हैं, लोग अपने जिस्म से नाराज़ हैं, लोग अपने जिस्म से भागे हुए हैं।
और जिस्म और बीमार और तनाव स्ट्रेसफुल होता चला जाता है। मैं लौट आया हूँ। मैं अपने सर को ऊपर से देख रहा हूँ, सर के टॉप से। जैसा भी है मेरा सर का ऊपर वाला हिस्सा, ये मेरा है। मैं बिल्कुल सब्र से, विदाउट एनी रिएक्शन, आप ज़रा तवज्जो बनाएं, थोड़ा हौसला बनाएं, ताकि हमारा ध्यान हमारे सर की गहराइयों में उतरे। बिल्कुल मैं सारा सब्र में हूँ। There is no reaction at all. मेडिटेशन कितनी अच्छी हो रही है, सिर्फ एक ही बात पर हम जांचते हैं कि आपका सब्र कितना पुख्ता हो रहा है, आपका बैलेंस कितना है, आपकी समता, आपका नॉन रिएक्टिव माइंड कितना स्ट्रांग हुआ है, आप कितने बिल्कुल इजी हैं। ओके, वंस अगेन मैं सर के ऊपर वाले, सर के टॉप को फील कर रहा हूँ। यकीन जानिए, ऐसे ये जो मटेरियल है, ये जो भारी भारी बॉडी है, ये आपके देखते देखते ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। जैसे तनाव डिज़ॉल्व होने लगा, जैसे बर्फ पिघलने लगी। मैं अपने सर की राइट साइड पे, बिल्कुल राइट साइड को देख रहा हूँ। इंसान बड़ा अजीब है, अपने आप को ही वो कबूल नहीं करता, अपने आप से ही वो भागा हुआ है। मैं बिल्कुल अपने आप से नहीं भागूंगा। मैं अपने सर की राइट साइड के हर एक एहसास को सब्र से, नॉन रिएक्टिव माइंड से देख रहा हूँ। बड़ा ठंडा सा एहसास होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होती चली जाएगी। राइट साइड सर की, उसके अंदर जितनी लेयर्स हैं भारीपन की, वो सब की सब डिज़ॉल्व होती जाएंगी। मैं अपने सर की लेफ्ट साइड पे फिर कहता हूँ, ध्यान ले जाइए लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड को पूरी तरह बिल्कुल इजी रहते हुए, बहुत भागा लेकिन मेरे भागने से मेरा दुख मिटा नहीं। लोग चांद पे चले जाएं, कहीं हिमालय पे चले जाएं, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा जो अंदर है।
जब तक उसको ऐसे जिस तरह आज हम डायरेक्ट उससे राब्ते में आ रहे हैं, मैं लेफ्ट साइड को, ओ गुड, पूरा हौसला, लेफ्ट साइड पूरी तरह मेरे ऊपर अया हो जाए। जो भी डाटा, जो भी बीज हैं, बाकी ना रह जाएं। आज आपका ध्यान अच्छा जा रहा है, ये मैं फील कर रहा हूँ। सर की पिछली साइड पे चले जाएं। सर की पिछली साइड पूरी तरह कबूलियत, एक्सेप्टेंस। बिल्कुल मैं सर के पिछले हिस्से को सब्र से, इजी माइंड से, एक होता है रिएक्टिव जो हाय हुई माइंड कर रहा हो, और एक होता है बिल्कुल जो बैलेंस्ड माइंड है, उससे जैसा भी एहसास है सब्र है। मैं सब्र से देख रहा हूँ बैक साइड ऑफ माई हेड। तो सर के पिछले हिस्से में जो डाटा है, जो बीज हैं, जो बीमारियां हैं, जो तनाव है, जैसे बंजर ज़मीन अपने अंदर कई किस्म के कांटेदार दरख्तों और झाड़ियों के बीज लिए होती है, और जब भी कोई मौका आता है तो वो बीज फूट जाते हैं। लेकिन जो किसान हल चला के खेत तैयार करके ज़मीन के अंदर से वो सारी जड़ें निकाल के बाहर फेंक दे, फिर वो अपनी मर्जी से वो जो फल चाहे, जो फूल चाहे, जो अनाज चाहे वो बीजता है तो वो उगता है। ये निज़ाम कुदरत है। वही लोग सफ़र करते हैं जो इस बदन की गहराइयों में पड़े हुए पोशीदा बीज जो डिज़ॉल्व नहीं कर पाते, तो फिर कभी ना कभी वो बीज फूट ही जाता है। अब हम अपने माथे पे हैं, जितना हो सके मैं कहता हूँ ये खेत है जिस्म, जितना हो सके आज इस खेत से वो जंगली जड़ी बूटियों को आज जला दें। बस आप नॉन रिएक्टिव बिल्कुल बैलेंस में रहते हुए देखते चले जाएं, क्योंकि पहले हम नॉन रिएक्टिव नहीं थे अपने आप के अंदर। जानवर और ज़्यादातर इंसान सब के सब अपने अंदर एक जंग कर रहे हैं, एक तूफान हर एक के अंदर चल रहा है। हम रुक गए हैं, हम रुक गए हैं
जो रुकेगा, जो इबादत, रियाजत, मेडिटेशन की तरफ आएगा, बस वही बच पाएगा, कोई भी नहीं बचेगा बाकी। ना सिकंदर बचता है, कोई भी नहीं बचेगा। मैं आपको ये बात बताऊं, कोई भी, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस फील्ड में। सब इस चक्की में पिस जाएंगे, बस वही बचता है। जो अपने अंदर उतर जाए, देख ले, जान ले, तो भी अपने फेस, अपने माथे, अपने सर, सारे सर को, फेस को, माथे को, जैसे आज सर हमसे पोशीदा नहीं रह गया, जैसे सर गहराई तक हमारे सामने आ गया। जैसे सर हमारे ऊपर, वो कहते हैं ना, अयां हो जाना, खुल जाना। गर्दन को भी साथ शामिल कर लें। अभी गर्दन, सर और फेस के अंदर जैसे हम पूरी तरह उतर गए और पूरी तरह जान पा रहे हैं। वो जो एक डर, वो जो एक अपने आप से जो इस्केप का काम है, अपने आप से भागने वाली बात, उसको आज बंद कर दें। हम जितने भी भयानक हैं, जितने भी अंदर से पेनफुल हैं, जितने भी बीमार हैं, वो हम अपनी वजह से हैं। आज थोड़ा सा भी हमने अपने आप से इस्केप नहीं करना। सब लोग अपने आप से इस्केप कर रहे हैं, सब लोग। कि कहीं उनको सुकून मिल जाए, भाग भाग। एक दौड़ और एक भाग लगी है। वही बचेगा जो ठहरेगा, वही बचेगा जो ठहरेगा, अपने अंदर उतरेगा। अब हम सर से लेकर पांव तक जरा वो वजूद जिससे सारी जिंदगी हम पीठ करके भागते रहे, आज उसके पास आई, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव रहते हुए, उसकी एक एक हालत को एक्सेप्ट करें, मुस्कुराते हुए। मैं सर से लेकर पांव तक जिस्म के एक एक तजर्बे से आशना हो रहा हूँ, यानी जान रहा हूँ
और मैं बिल्कुल ईजी हूँ, मैं बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हूँ। ये है अपने आप से मुलाकात। अपने आप से मुलाकात का जो पहला स्टेप है वो कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसी बदसूरती के आगे इन्हीं पर्दों के आगे, इसी हिजाब के आगे वो लज्जत और वो सुरूर, वो खुशी, वो इन्फिनिट एहसास भी छुपा है।